नमस्कार साथियों, राधा राधा। मैं आपका अपना प्रिय ज्योतिर्विद प्रभात त्रिपाठी। कई साथी कल से मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो वर्तमान में स्थितियां बन रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो देखिए, आपको याद होगा कि फरवरी के शुरुआत में हमने ये कहा था कि वर्तमान में जो फरवरी का एंड और मार्च का माह होगा, वो विश्व के लिए, समाज के लिए आसान नहीं होगा। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जिन परिस्थितियों के कारण उथल-पुथल होगा, युद्ध की स्थितियां बनेंगी, जनाक्रोश होगा और उच्च पद पर बैठे हुए लोग, वो किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, वो कोई राष्ट्राध्यक्ष हो सकता है, वो किसी संस्था का प्रमुख हो सकता है, वो कोई उच्च अधिकारी हो सकता है, वो राजनीतिक क्षेत्र का हो सकता है, कला क्षेत्र का हो सकता है, कोई भी उच्च क्षेत्र जो पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। चूंकि मैंने उस समय भी बताया था और आज की स्थिति में भी आपको पता है कि वर्तमान में 5 ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु, ये 5 ग्रह जो है कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, जिसके देव शनि है, वायु तत्व की राशि है। इससे क्या समझ आ रहा है? इससे समझ में ये आ रहा है कि अग्नि जो है वो वायु में है और धरती पे है। यानी ये जो घटनाएं इस समय घटित होंगी, आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से विश्व में पूरे हाहाकार मचा हुआ है, युद्ध की स्थितियां बढ़ रही हैं और बहुत सारी एयर एक्सीडेंट यानी हवाई दुर्घटनाएं भी आपको देखने को मिल रही हैं। कहीं कोई फाइटर प्लेन गिर रहा है, कहीं कोई जो है एरोप्लेन या मेडिकल इमरजेंसी वाला जो एक एम्बुलेंस एरोप्लेन था। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आप देखेंगे तो ये चीजें हो रही हैं। देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है, सूर्य कुंभ में है और सतविसा यानी राहु के नक्षत्र में है और राहु भी वहां अपने ही नक्षत्र में सतविसा नक्षत्र में बैठा है। तो जब सूर्य और राहु दोनों एक साथ एक नक्षत्र में हैं, तो निश्चित रूप से सूर्य को ग्रहण लगेगा और वही सूर्य की जो राशि सिंह है उसमें केतु बैठे हुए हैं। यानी ये जो परिस्थिति बनी, इससे सूर्य प्रभावित होगा। सूर्य प्रभावित होने का मतलब हमने जो अभी बताया, राष्ट्राध्यक्ष हो या किसी भी संस्था का प्रमुख हो, वो प्रभावित होगा। हम और देखें तो जो हमारा चंद्रमा है वो पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है। इसका मतलब वहां भी शनि का जुड़ाव आ गया आपके चंद्रमा पर। चंद्रमा जल तत्व की राशि है, मन का कारक है और शनिदेव न्यायाधीश हैं, अनुशासन के हैं। और आज ही जो है हमारा बुध, वो अस्त हो जाएगा और मंगल पहले से ही हमारा अस्त है, बुध वक्री भी हमारा है। तो इसका मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, हमारा मतलब सबका, पूरे मैं विश्व की बात करूं तो जो कम्युनिकेशन स्किल है वो प्रभावित होगा, क्योंकि बुध का प्रभाव जब कम होगा या कमजोर होगा तो हमारी बातें जो है प्रभावित होने लगेंगी। राहु के साथ है, भ्रम की स्थिति बनेगी, जिसको बोलते हैं हम लोग, हमारी बातें जैसे हम कहना कुछ और चाहते हैं और अगला कुछ और समझ लेगा। कम्युनिकेशन का जो मिसकम्युनिकेशन एक वर्ड आता है वो होगा। हालांकि सबसे इसमें थोड़ी संतोष की बात यह है कि जुपिटर जो है वो देख रहा है और बुध जो है वो जुपिटर के ही नक्षत्र में है, तो इससे थोड़ी सी स्थिति जो है वो तो ठीक है। लेकिन मंगल के लिए थोड़ी सी स्थिति इसलिए नहीं अच्छी थी कि मंगल जो है वायु तत्व में अपने ही नक्षत्र धनिष्ठा में बैठा हुआ, जो खुद का मंगल का नक्षत्र है। और मैं बात करूं अगर शुक्र की, तो शुक्र कुंभ राशि में है और जो कल मैं बात कर रहा हूं आज 1 तारीख को, 2 तारीख को जो शुक्र है वो मीन राशि में चला जाएगा, जल तत्व के राशि में। तो मीन राशि वालों, ये थोड़ा सा जो शुक्र है इस पे थोड़ा सा हमारा प्रभाव जो है वो कम होगा। फिर हम राहु और केतु की बात तो जान ही रहे हैं। राहु अपने नक्षत्र में बैठा है और केतु जो है शुक्र के नक्षत्र में बैठा है। तो शुक्र के नक्षत्र में केतु बैठ करके शुक्र की चीजों को प्रभावित कर रहा है। मतलब हमारे जो धन भाव है, हमारा जो विलासता का भाव है, पुरुष साथियों के लिए जो पत्नी का भाव है, इन चीजों पे कहीं ना कहीं प्रभाव है। तो कुल मिलाकर के ये चीजें स्थितियां बन रही हैं। तो फिर भी आपको मैं सलाह दूंगा कि मार्च में आप सतर्क और सुरक्षित रहिए, अफवाहों में मत पड़िए, क्योंकि आने वाला समय अभी भी चुनौती का है, समझदारी से काम लेना है। और आज आप जानते हैं कि त्रयोदशी है। त्रयोदशी के जो स्वामी है यानी देवता हैं, मालिक हैं, वो कामदेव हैं।
और त्रयोदशी जया तिथि होती है जिसके स्वामी मंगल होते हैं। तो आज के लिए अच्छी खबर भी बता दें कि आज जो है सिद्धि योग है हमारे पूरे दिन भर। तो आप सिद्धि योग का उपयोग करिए, अपने कार्य को सिद्ध करिए। आज रवि पुष्य योग भी बना था सुबह में, सुबह में सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना था। तो आज का दिन अच्छा है, इस दिन को एंजॉय करिए और अपने धर्मार्थ जो कार्य हैं, धर्म है, आस्था है, ईश्वर के प्रति है। देखिए ज्योतिष में एक बात तो एकदम क्लियर आप जान लो, आप जितना ईश्वर के करीब होंगे, आध्यात्म के करीब होंगे, प्रकृति के करीब होंगे, आप अपने सामाजिक दायित्वों और सम्मान को बना के रखेंगे, सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। आपका मैंने कहा है कि पिता की सेवा सूर्य को ठीक करता है, माँ की सेवा चंद्रमा को ठीक करती है, बहन, मौसी इत्यादि का सम्मान और सहयोग बुध को ठीक करता है। क्या चाहिए, इतने आसान आसान से तो उपाय हैं। तो आप आनंद लीजिए और अगर कहीं कोई संदेह है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधा।